अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है सपोर्ट एंड मोमेंट चैप्टर में से। लेक्चर नंबर 3 क्योंकि हम लोग ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, जिस तरह हमने बोन और कार्टिलेज को डिस्कस किया था, मैं हमारे चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन हमारे पास जिसे हम इंटरनल फ्रेम कहते हैं। आपके जो इंटरनल एक फ्रेम है, एक ढांचा है जिसने आपको एक प्रॉपर शेप, आपको एक शक्ल दी होती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल फ्रेम। और ये जो इंटरनल फ्रेम होता है, ये जो आपका ढांचा है पूरा, इसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां। एक बात आपके जहन में रहे कि जब बंदा पैदा होता है, छोटा बच्चा जब बाय बर्थ, हमारे पास 270 हड्डियां होती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ना शुरू होती है, जिसकी वजह से उनकी नंबरिंग के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। तो जब बाय बर्थ हमारे पास 270 हड्डियां होती हैं और उसके बाद ये क्या हो गया, कम हो गया, हमारे पास 206 बच जाती हैं। अच्छा, ये स्केलेटन करता है क्या? ये हमारे पास सपोर्ट एंड शेप और सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। किस चीज को? इंटरनल ऑर्गन को। हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है जैसे फेफड़े हैं, दिल हैं, गुर्दे वगैरह, इनको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, हमारे पास दूसरे नंबर पे चीज है, ये हमारे पास लार्जेस्ट बोन जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे हम कहते हैं फीमर बोन। इसी तरह हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन जो हड्डी होती है छोटी, उसे हम कहते हैं स्टेप। उसके हम स्टेप का नाम देते हैं, जो कि हमारे कान के अंदर अंदर जो हड्डी होती है वो वाली। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में क्या होता है? हम ह्यूमन स्केलेटन को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? इसमें हमारे पास 80 हड्डियां होती हैं टोटल। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आ जाता है, हमारी खोपड़ी आ जाती है, हमारे रिब्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टर्नम जो बीच वाली हड्डी होती है, और हमारे पास वर्टिबल कॉलम जिसे आप लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये तीन चीजें हमारे किस में आ जाती हैं? एक्सियल स्केलेटन में। अब हम देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन की जो हड्डियां हैं वो कौन कौन सी और कहां कहां पे मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जिस तरह स्कल हमारे पास कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 22 हड्डियों से। और यही 22 हड्डियों को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्रेनम बोन, दूसरे को हम लोग कहते हैं फेशियल बोन। क्रेनम बोन कौन से होते हैं? वो बोन होते हैं जो कि 8 नंबर होते हैं, और ये हमारे किसको बनाते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं दिमाग को। ये जो सर वाली जो हड्डियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं क्रेनम बोन्स। अच्छा, ये कितने? 8 होती है। इनमें 4 क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, जोड़े की फॉर्म में नहीं होते हैं। 2 हमारे पास क्या होती हैं? पेयर्ड फॉर्म में। इनको याद करने का एक मैं सिंपल आपको मेथड बताता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए ये याद रहेंगी। जो हमारे पास अनपेयर्ड बोन है उसके लिए शॉर्ट हम लोग टर्म यूज करते हैं सूफी। जैसे सूफी बनास्पति, तो सूफी वर्ड आप अपने जहन में रखेंगे तो आपके पास जो 4 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, किसके अंदर? क्रेनम बोन के अंदर जो 4 अनपेयर्ड बोन्स होती है वो आपको याद। जैसे सूफी के अंदर ये मैं आपको पिक्चर में भी आपको दिखाई देंगे, ये आपके जो बोन्स हैं एक्सियल स्केलेटन के, वो कौन कौन से बोन्स है, वो सारे एक्सियल स्केलेटन के आपको ये साइड में आपको नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सूफी, इसमें हमारे पास क्या है? सूफी जैसे शार्ट, एस फॉर सोफेनाइड, ओ फॉर ऑक्सीपिटल, एफ फॉर फ्रंटल, ई फॉर एथिमाइड। ये कौन से 4 अनपेयर्ड बोन्स है? किसके अंदर? क्रेनम बोन। इसी तरह हमने कहा टोटल 8 है, तो 2 पेयर्ड है। 2 पेयर्ड तो मतलब 4 होंगे जो कि जोड़े की फॉर्म में होंगे। इनका शॉर्ट फॉर्म है पीटी, ठीक है, या पाकिस्तान टेलीविजन के नाम से आप उस शॉर्ट फॉर्म को याद कर सकते हैं। इसका है पेरेंटल एंड टेम्पोरल। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास है फेशियल बोन। फेशियल बोन क्या है? जो कि आपके चेहरे को बनाने वाली हड्डियां होती है। ये हमारे पास कितनी होती हैं? 14, ठीक है। और ये आपके क्या करते हैं? ये आपके फेस को बनाते हैं। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनमें भी सेम पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। 6 हमारे पास क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक है, और ZC, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसके जरिए आप लोगों को उनके नाम याद रहेंगे। अब इनके नाम देखते हैं। P फॉर पैलेंटाइन, M फॉर मैक्सिला, L फॉर लैक्रिमल, N फॉर नेजल, Z फॉर जाइगोमेटिक एंड C फॉर कूका। PMLN, ZC ज्यादा चला के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड बोन, जिनमें आपके MV, मूवी के नाम से MV को आप याद करेंगे। M फॉर मैंडिबल और V फॉर वूमर। ये हमारे पास क्या है? 2 अनपेयर्ड है। इसी तरह हमारे पास 14 ये हो गए, और क्या हो गए? 8 ये हो गए। तो हमारे पास 22 क्या होंगे? स्कल के अंदर बोन्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्कल के बाद हमारे पास वर्टिबल कॉलम, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो। इसका काम क्या होता है? ये स्टार्ट कहां से होता है? ये हमारे खोपड़ी से स्टार्ट होके ये क्या होता है? हमारे यहाँ पे पेल्विक ग्लैंडर तक क्या होता है? ये खत्म होता है। इसमें आपको पता है कि इनके जो आपके पास क्या होता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह आपके पास क्या होते हैं? मोरे बने होते हैं, ठीक है, डिस्क होती हैं। और ये जो मोरे होते हैं ये कितने होते हैं? हमारे पास 33 होते हैं, ठीक है। इन 33 मोरों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारे पास सर्विकल, जो कि आपके गर्दन के अंदर, यहाँ पे जो गर्दन के अंदर जो
हमारे मोहरे होते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास कितने वर्टिब्रीज होते हैं इसके अंदर? 7। दूसरा हमारे पास है थोरैसिक, जो गले के रीजन के अंदर जो हमारे पास वर्टिब्रीज होते हैं वो कितने होते हैं? 12। उसके बाद लंबर, जो आपके पेट के रीजन के अंदर जो होते हैं, जो पेट वाले रीजन में होते हैं, उन्हें कहते हैं लंबर वर्टिब्रीज, ठीक है। जो एब्डोमिनल कैविटी उसमें 5 होते हैं। और लास्ट आपके पास क्या है? हिप बोन या पेल्विक, उसमें क्या होते हैं? हमारे पास 9 हड्डियां होते हैं, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक आपके पास क्या होता है? सैक्रम, जो कि 5 बोन से मिला, दूसरा आपके पास है पेल्विक। इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है? रिब्स। रिब्स आपको पता है कि सीने की जो हड्डियां होती हैं रिब्स कहते हैं। ये हमारे पास कितने होते हैं? ये हमारे पास टोटल क्या होता है? 12 पेयर होते हैं, मतलब 12 इस तरफ 12 इस तरफ, ठीक है। ये कितने हो गए हमारे पास? 24 हो गए। तो ये रिब्स का आपको पता है क्या है? इनके नीचे आपके पास दिल है, फेफड़े हैं, ये जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो उनको क्या किया जाता है? रिब्स हमारे पास क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। रिब्स हमारे पास 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, दूसरे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स वो है आपके पास जो रिब्स के पेयर्स हैं 12, इनमें जो 10 पेयर्स होते हैं, जो आपके स्टर्नम के साथ, ये जो बीच वाली जो हड्डी होती है इसके साथ जो रिब्स अटैच होते हैं 10 पेयर्स, उनको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले जो 2 पेयर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं कि ये आपके स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपके पास फ्रीली जो जब आप सांस लेते हो तो ये रिब्स क्या होते हैं आपके पास फ्रंट आगे और पीछे क्या करते हैं? मूव करते हैं। अगर ये भी अटैच होते तो आपके रिब्स अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश किया जल्द से जल्द आपको समझाने की, और एट द एंड आपको ये एक्सियल स्केलेटन का एक और एपेंडिकुलर का एक सिंपल सा पिक्चर भी आपको नजर आएगा। तो एट द एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शुक्रिया।